नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम सभी आपके समक्ष अपने वर्ग कक्ष 5 विषय पर्यावरण और हम के पाठ्यपुस्तक अध्याय 18 आवास के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस विषय के अंतर्गत इस अध्याय पे हम लोग आपसे दूसरी बार रूबरू हो रहे हैं। इस अध्याय का भाग पहला, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में चर्चा किए हैं, आप सभी को विभिन्न प्रकार के मानवीय आवास एवं जीव जंतु आवास के चित्रों को दिखाते हुए मानवीय आवास को समझाने का प्रयास किया हूँ और हम आशा करते हैं कि आप इसे समझे भी होंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग सामान्यतः घर शब्द से तो रूबरू थे, लेकिन उसमें आवास शब्द, विभिन्न प्रकार के आवासें, आवास का मुख्यतः कितने भाग होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही विभिन्न प्रकार की आवास से रूबरू हुए और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने उसे ध्यानपूर्वक समझा और सीखा। तो चलिए अब हम उसी अध्याय को और विस्तारित रूप प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने इस अध्याय 18 आवास के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान दीजिएगा इस पे कि हमारे सामने पुनः एक चित्र प्रस्तुत हुए हैं और वो चित्र से आप पहले वर्ग कक्ष में रूबरू हो चुके हैं। अब आइए, इस चित्र का क्या नाम है? तो ये चित्र हमारा ईंट का घर है, जो कि हम आवास जब पढ़ रहे थे भाग 1 में इसकी चर्चा किए हैं और इससे रूबरू हुए हैं। अब आइए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाके में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो पक्के मकान जो कि ईंट का बना हुआ है, ये अधिकांशतः जनसंख्या वहन क्षमता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आकार का बड़ा होता है और ये सामान्यतः भारत के मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। तो चलिए और आगे भी विभिन्न प्रकार के मानव आवास को मानव आवास को समझते हैं। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए, ये भी एक मानव का ही आवास है। शायद आपने कभी इसे पहले कभी देखा है। इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपने कभी देखा है? नहीं देखा है? अच्छा, तो ये बताओ कि आपको देखने में कैसा लग रहा है? जी हाँ बच्चों, ये देखने में गोल गुंबदा नुमा आकार लग रहा है और इस पे क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। बादल नहीं बच्चों, यहाँ पे बर्फ से ये ढका हुआ है। तो अब हम इसको जानते हैं कि इसका नाम क्या है। तो ये एक विशेष प्रकार का मानव आवास है, इसका नाम इग्लू है। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड का आर्कटिक क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एस्किमो जनजातियों के आवास है। जी हाँ बच्चों, हम सभी मानव हैं, अपने अपने परिस्थिति आवश्यकता अनुसार घर का निर्माण करके उसमें रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह भी एक मानवीय आवास ही है, परंतु ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड का आर्कटिक क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों का आवास है। तो चलिए इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा
बर्फ के सख्त टुकड़ी को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। प्यारे बच्चों, आपने जैसे कि चित्र में देखा और आपने इसका एक नाम भी दिया था ना, गुंबदनुमा। तो ये गुंबदनुमा एक आकार का घर है जो कि एस्किमो लोग यानी एस्किमो जो हैं वो एक विशेष प्रकार की जनजाति है। वो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ी को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं जो कि शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। जी हाँ बच्चों, शीतकाल जो भी ठंड का मौसम होता है इस मकानों को वो क्या करती है, मजबूती बढ़ाती है, जिसका नाम था हमारा इग्लू। और इसी क्रम में इसके बारे में और भी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों पर सील मछली, सील एक मछली है जो कि विशेष प्रकार की मछली है, की खाल लगाई जाती है। इससे यह मकान अंदर से गर्म रहती है। जब आप बच्चों सोच रहे होंगे कि ठंड के मौसम में भला बर्फ वाला घर, जी हाँ, तो विशेष प्रकार की जनजातियां हैं, विशेष स्थान में इसका निर्माण करके रहते हैं। तो वे लोग इसके अंदर रहते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो बर्फ से ढका है, तो ये कैसे होगा संभव, क्योंकि हमारे जीवन को हर एक सामान्य ताप पर भी चलना चाहिए। अर्थात हमारा जो मौसमी परिवर्तन होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आवास का निर्माण भी करते हैं तथा विशेष आवश्यकता में भी आवास का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें विशेष प्रकार की एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है सील मछली। उसकी खालों से इसके आवरण को ढका जाता है और ये उसके बाद ये आवास उसे अंदर से गर्मी प्रदान करती है, यानी गर्म प्रदान करती है। तो चलिए आगे हम इसके साथ और भी जानकारियों को एकत्रित करते हैं। अब हमारा यहाँ पे भी एक चित्र प्रस्तुत है। अब इस चित्र को ध्यान में देखिए। जैसा कि हमने इस चित्र के बारे में भी पिछले वर्ग कक्ष में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका नाम जो है वो बच्चों ये हाउस बोट है। ये भी एक मानवीय आवास ही है। अब ये क्या है इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। यह लकड़ी से बना होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इस प्रकार के घर ज़्यादातर कश्मीर या केरल में देखने को मिलते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो घर आप देख रहे हैं पानी में तैरता हुआ, यह एक विशेष प्रकार की घर है जो कि लकड़ी के बने होते हैं और ये पानी के ऊपर ही रहता है, यानी तैरते हुए रहता है। और इस प्रकार के घर ज़्यादातर हम लोग कश्मीर या केरल में देखते हैं। लेकिन आपने भी शायद इस तरह की चित्र को कहीं ना कहीं देखा होगा। जरा ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि हम इस प्रकार की चित्र को कहाँ देखे हैं। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को जब ध्यान से देख रहे होंगे तब आपके मन में कहीं ना कहीं इसे देखने का सीन यानी आपका जो प्रतिबिंब नज़र आ रहा होगा वो आपके गांव में आस पड़ोस में कहीं नदी, तालाब जहाँ भी होगा, यहाँ पे एक नाव को सब आपने देखा है, देखा ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नाव को देखा होगा। ठीक उसी नाव पर हम लोग एक विशेष प्रकार की लकड़ी से घर बना देते हैं जिसे हम लोग हाउस बोट का नाम देते हैं और उसमें हम लोग भी अपना जीवन को यापन कर सकते हैं, उसमें आवास कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में और कुछ भी जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ भी एक विशेष प्रकार की आवास प्रस्तुत है चित्र में। ये भी मानव आवास है जिसका नाम टेंट है। यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, इस चित्र में जो भी आपके सामने प्रस्तुत है
इसका नाम टेंट है। यह लोगों का अस्थायी आवास होता है। अस्थायी आवास कहने का मतलब हमारा है कि वह टिकाऊ नहीं है, उसे परिवर्तन अनुसार, ज़रूरत अनुसार हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हम टेंट को अस्थायी आवास के नाम से जानते हैं। यह परिस्थिति अनुसार अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है। जिस परिस्थिति में हमें टेंट का निर्माण करना होता है, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, संसाधन कहने का तात्पर्य टेंट को बनाने वाली सामग्री, तो उसका उपयोग कर कर हम लोग टेंट का निर्माण कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जो विशेष प्रकार के यह चित्र देखा है, जब कभी भी देखिएगा तो आप इसे जान सकिएगा, इसकी विशेषताओं को जान सकिएगा, तो और भी हम अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, पुनः आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत हो रहे हैं और इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए। बहुत ही मज़ेदार चित्र है, शायद आपने कभी देखा ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने देखा ही होगा। क्या आपने देखा है? जी हाँ, कुछ बच्चों का जवाब आता है कि हमने देखा है, तो कुछ बच्चों ने कहता है नहीं। लेकिन परंतु एक चीज़ जो है वह सभी ने देखा है। वो इस चित्र में जो हमारे दिखाई दे रहे थे, वो थे नीचे वाले साइड में वाहन। जी हाँ, जब आपने घर से विद्यालय की ओर जाते हैं, विद्यालय से घर आते हैं, कहीं बाज़ार जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, तो आपने रोड पे चलते हुए वाहन को देखा ही होगा। ठीक उसी पे एक विशेष प्रकार की रचना कर कर आवास का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग कैंपर हाउस के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, और जानते हैं इसके बारे में कि कैंपर हाउस क्या होता है। यह एक तरह का यात्रा वाहन है, जिसमें यात्रियों को सफ़र के दौरान मूलभूत सुविधा मिलती है। इसमें सोने, रसोई, बाथरूम जैसी सुविधा होती है। जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, यह एक तरह का यात्रा वाहन है, जिसमें यात्रियों को सफ़र के दौरान मूलभूत सुविधाएं मिलती है। इसमें सोने यानी आराम करने के लिए, रसोई खाना बनाने के लिए, बाथरूम दैनिक कार्य संबंधित करने के लिए आदि सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग और भी जानकारी को एकत्रित करते हैं। अब हम लोग अभी तक मानवीय आवास के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब हम लोग मानवीय आवास के बारे में चर्चा कर लिए, तत्पश्चात हमारे मन में कुछ सवाल भी आ रहे होंगे कि क्या मनुष्य ही सिर्फ आवास में रहता है? जीव जंतु भी तो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, क्या उनका अपना आवास नहीं होगा? आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आपका सोचना बिल्कुल ही सही है कि क्या सिर्फ मानव का ही आवास होता है? जी नहीं, आपका सोच सही है, जीव जंतुओं का भी आवास होता है। तो आइए उसी कड़ी में अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का आवास। जीव जंतु के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु व पक्षी अपना आवास पेड़ों पर या झोपड़ियों में बनाते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगलों और पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में रहते हैं। जी हाँ बच्चों, आपका जो प्रश्न था कि क्या मानव का ही घर होता है, मनुष्य का घर तो होता ही है, साथ साथ जीव जंतुओं का भी घर होता है, जो कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगहों पर कहीं बिल बनाकर, तो कहीं गुफा में, तो कहीं झाड़ियों में, तो कहीं जंगलों में, कहीं विशेष प्रकार की आवास में हम लोग जंतुओं को रहते हुए देखते हैं। तो आइए बारी बारी से उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब आपके सामने कुछ चित्र प्रस्तुत हैं, वो चित्र को ध्यान से देखिए। आपके सामने दो प्रकार के चित्र
प्रस्तुत है, पहले भी चित्र है, दूसरे में भी चित्र है। अब दोनों में अंतर देखिए क्या है, शायद आपने कहीं इसे देखा भी होगा। ध्यान से देखिए, पहले चित्र को ध्यान से देखिए, पुनः दूसरे चित्र को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ बच्चों, पहले चित्र में जो देख रहे हैं वो भी जीव जंतु का रहने का स्थान है, और दूसरे चित्र में जो देख रहे हैं वो भी जीव जंतु का रहने का स्थान है। चलिए हम अभी कुछ और चित्रों से रूबरू होते हैं। प्यारे बच्चों, पुनः आपके सामने दो प्रकार की चित्र प्रस्तुत है, दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान से देखिए, इसका आप शायद नाम जानते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, इसमें जो जीव दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इसका नाम जानते हैं? जी बिल्कुल सही। चित्र 2 में जो जीव है उनका नाम है चूहा। हम लोग देखते हैं ना, कहीं कहीं हमारे घर के आसपास ये पाए जाते हैं ना। और चित्र 1 में भी जो दिखा रहे हैं जीव, उसका क्या नाम है? गिलहरी। सही बोला आपने, गिलहरी, जो कि पेड़ों पर है। तो ये सबका भी अपना अपना आवास होता है, तो मैं बारी बारी से सभी के बारे में जानकारी को एकत्रित करूंगा। इसी क्रम में चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुनः आपके सामने दो प्रकार की चित्रें प्रस्तुत हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आपने कहीं देखा है अपने आसपास? जी बिल्कुल, आपने देखा है। ये क्या है? पहला इसका नाम बताओ। अच्छा, इसका नाम गुफा है। चलो, और दूसरा में जो दिखाई दे रहा है, चलिए, यानी आपको इसका आवास, दूसरे प्रतिबिंब का, दूसरे चित्र का जो है उसका नाम पता नहीं है, लेकिन उसमें जो जीव जंतु है इसका क्या नाम है? बहुत बढ़िया, ये क्या है? सभी मुर्गी है। तो आइए विशेष प्रकार की जंतुओं की आवास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अपने इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पुनः आप पे दो प्रकार की चित्रें दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, इस चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने कहीं देखा है? अपने आसपास, अपने इलाका में, कहीं आते वक्त, कहीं जाते वक्त, क्या आपने इस तरह के आवासों को देखा है? तो चलिए हम लोग इन्हीं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित करते हैं कि कौन से जीव जंतु का किस प्रकार का आवास होता है। तो आइए हम लोग इसी क्रम में अपनी जानकारियों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग ने चर्चा किया था ना, आपने नाम भी बताया था। इस चित्र में जो जीव दिखाई दे रहे हैं उनका नाम क्या है? चूहा। जी हाँ, इसका नाम जो है वो चूहा है। तो ये जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं का आवास होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहला नाम है बिल। तो कुछ जीव जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि। जी हाँ बच्चों, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो चूहा है। तो कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि। ये जितने भी हमने जंतु का नाम लिया है वे सभी कहाँ आवास करते हैं? तो बिल में अपना निवास करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में और कुछ भी जानकारी को एकत्रित करते हैं। दूसरे में आपने ध्यान से भी देखा वो चित्र को, और आपके सामने यहाँ चित्र भी प्रस्तुत है। इस चित्र का नाम है घोंसला। जी हाँ, इस चित्र का नाम है घोंसला। अब ये क्या होता है? तो कुछ पक्षी पेड़ों या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे कबूतर, बुलबुल, चिड़िया आदि। जी हाँ, ये जो पक्षी हैं वो अपना निवास कहाँ करते हैं? तो घोंसला में करते हैं। तो ये सभी पक्षी का निवास स्थल का क्या नाम है? घोंसला, जो कि आपके चित्र में भी प्रस्तुत है। तो ये सभी प्रकार के पक्षी घोंसला में निवास करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों,
अब इस चित्र में ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो एक घर सा है, वो जालीनुमा गेट है लगा हुआ उस समय, उसके अंदर भी कुछ जीव है। शायद इस जीव का नाम तुम लोग जानते होगे, बताओ क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस जीव का नाम क्या है? कुत्ता, जो कि कुत्तों का आवास है, जिसका नाम क्या है? केनल। इसका नाम क्या है? केनल। हाँ, तो ये विशेष प्रकार की आवास है जिसका नाम केनल है। इसमें कुत्तों लोग का ये आवास है, यानी कुत्तों लोग इसमें निवास करते हैं। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में अपनी जानकारी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब इस चित्र को भी हमने देखा है। इस चित्र का क्या नाम है? तो इस चित्र का नाम है गुफा। जी हाँ, इस चित्र का क्या नाम है? गुफा। अब गुफा में कौन रहता है? तो जंतुएं रहते हैं। तो कौन से जंतु रहते हैं, उनका नाम को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो शेर, भेड़ों, बाघ, भालू आदि गुफाओं में रहते हैं। तो ये जंतुओं के आवास स्थल है जिसका नाम गुफा है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अपनी जानकारियों को और भी आगे की ओर बढ़ाते हैं। अरे ये क्या, इस चित्र में कुछ विशेष प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने इस चित्र को ध्यान से देखिए, शायद आप सभी ने कई बार देखा होगा। तो बताओ बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपने इस चित्र में जो बोला वो सही है, वही चीज़ दिखाई दे रहा है। एक वृक्ष है, यानी पेड़ है, और उस पर एक बंदर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बंदर। तो वृक्ष के शाखाएं पर बंदर क्या है? बैठा हुआ है। तो आइए इस चित्र का मेरा दिखाने के पीछे क्या मकसद है। तो पेड़ की शाखाएं, बंदर कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ की शाखाएं पर। तो बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। हाँ बच्चों, जब कभी आपसे यह प्रश्न होगा कि बंदर का आवास स्थल क्या है, तो पेड़ की शाखाएं बोलिएगा। चील का आवास स्थल क्या है? पेड़ की शाखाएं। कौवा, पेड़ की शाखाएं। तो ये सभी जो जंतुओं देख रहे हैं, इसका एक निवास स्थल है जो कि विशेष रूप से आपके सामने चित्र में प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए, आप सभी को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। तो इसी क्रम में अपनी जानकारियों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इससे भी देखा होगा। जी हाँ, जो चित्र में छत्ता टाप का बना हुआ है, इसे भी आपने कई बार देखा होगा। अपने आसपास के गांव में जो पेड़ होते हैं, उसमें इस आकार का कुछ देखा है ना। हाँ, तो इसका क्या नाम है? तो ये है छत्ता। तो मधुमक्खी ततैया छत्ते में रहते हैं। मधुमक्खी ततैया छत्ते में रहते हैं। तो एक विशेष प्रकार का जंतुओं का आवास स्थल है जिसमें विशेष प्रकार की जंतुओं निवास करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में और भी जानकारी को हम लोग एकत्रित करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस चित्र को ध्यान से उस टाइम भी देखा था और अभी भी आपके सामने पुनः प्रस्तुत है। अब इस चित्र का जो नाम था वो तो आप इसका नाम नहीं सही बता पाए थे, लेकिन आपने चित्र में दिखाई देने वाले जंतुओं का नाम सही बताया था। तो इसका नाम है पोल्ट्री फार्म। अब ये क्या होता है, तो आइए जानते हैं। पोल्ट्री फार्म एक प्रकार का खेत है जहां पक्षियों को पाला जाता है। यह फार्म मुर्गे, टर्की, चिकन, डक, गूज और अन्य पक्षियों का पालन पोषण करते हैं। एक विशेष प्रकार का पालन पोषण करने वाला आवास है जिसमें विशेष प्रकार की जंतुओं को पाला पोसा जाता है, जिसका नाम और चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चित्र से रूबरू होते हुए, देखते हुए इसका नाम भी जान गए होंगे और अब इसका आवास स्थल है, क्योंकि इसमें उसका पालन पोषण होता है। तो इस सब व्यक्ति का ये आवास स्थल होता है। जिस प्रकार मनुष्य का होता है, ठीक उस प्रकार जंतुओं का भी होता है और अपनी आवश्यकता अनुसार हर कोई अपने अपने आवास में
निवास करता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद किए होंगे कि आप सभी ने बहुत ही शांतपूर्वक, ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझे होंगे तथा उसमें दिखाए गए चित्रों से रूबरू होते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी को एकत्रित किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने विषय पर्यावरण और हम के अध्याय 18 आवास के भाग 2 में उपस्थित हुए थे। भाग 1 में भी हम लोग ने आवास विषय पे ही चर्चा किया था, विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में जाना था और जो कुछ भी आगे जानकारी हमने इस वीडियो में प्राप्त किए हैं, इस वर्ग कक्ष में प्राप्त किए हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे सीखे होंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा? तो आज हमने विभिन्न प्रकार के मानवीय आवास तथा जंतुओं के आवास से रूबरू होते हुए उसके विशेष परिस्थिति में विशेष स्थल पर बनाए जाने वाले आवासों के बारे में चर्चा किए हैं। जी हाँ, बंदर का, कौवा का, शेर का, ये सभी का हम लोग ने निवास स्थल अर्थात आवास के बारे में चर्चा किया है कि ये सभी जंतुएं कहाँ पर आवास में रहते हैं, इनके आवास का क्या नाम है, किस प्रकार का होता है। हमने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जब कभी भी इस प्रकार के चित्रों को देखेंगे तो अब अपनी जानकारी के साथ उस चित्र को देखेंगे, उसका नाम भी जान गए होंगे, उसके कार्य भी जान गए होंगे, वो किसका निवास स्थल है ये भी आप सभी ने जान लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका यह वर्ग कक्ष पर्यावरण और हम वर्ग 5 अध्याय 18 आवास को अच्छे ढंग से समझा होगा और सीखा भी होगा। तो अब हम लोग इसी क्रम में अपने अगले वर्ग कक्ष पर्यावरण हम अध्याय 18 आवास में आगे की ओर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।